नमस्ते दोस्तों, आज मैं फिर आपका स्वागत कर रहा हूं इस YouTube चैनल पे, जिसमें हम आज पढ़ेंगे ग्रामर। ग्रामर में हम आज पढ़ेंगे केस। केस को हिंदी में कहते हैं कारक। मैंने इसका डिफिनीशन लिखा है कि केस इज दैट फॉर्म ऑफ द नाउन और प्रोनाउन विच इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। अर्थात कि केस नाउन और प्रोनाउन का वह रूप है जो उस नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताता है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ केस इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में केस अर्थात कारक 4 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः आपने 3 प्रकार का पढ़ा होगा। पहला है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को हिंदी में कर्ता कारक कहते हैं। लिखा है मैंने कि व्हेन ए नाउन और ए प्रोनाउन इज यूज एज द सब्जेक्ट टू ए वर्ब इट इज इन द नॉमिनेटिव केस। अर्थात जब कोई नाउन या प्रोनाउन वाक्य में क्रिया का कर्ता बनकर आता है तो उसे हम नॉमिनेटिव केस में समझते हैं या नॉमिनेटिव केस में रखते हैं। अर्थात क्या कि जब भी हम कोई वाक्य लिखते हैं तो उसमें एक काम करने वाला होता है। अर्थात जो काम करने वाला वाक्य में होता है उसे हम कहते हैं कर्ता। कर्ता को इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ही नॉमिनेटिव केस में रखा जाता है। सामान्यतः किसी वाक्य में जो वाक्य शुरू होता है वह नॉमिनेटिव केस से ही शुरू होता है, अर्थात सब्जेक्ट से ही शुरू होता है। लेकिन जब वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं या वाक्य जब WH क्वेश्चन या नॉर्मल जो सिंपल इंट्रोगेटिव होता है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है या WH वर्ड से। अर्थात वाक्य में सामान्य रूप से वो सब्जेक्टिव केस अर्थात नॉमिनेटिव केस से ही शुरू होता है अगर इंट्रोगेटिव वाक्य न हो, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य न हो तब। दूसरा है इसका रूप ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को मैंने लिखा है जिसको हम बोलते हैं कर्म कारक। When a noun or pronoun is used as the object to a verb or preposition, it is said to be in the objective case। अर्थात कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब का कर्म के रूप में या प्रीपोजिशन के कर्म के रूप में ऑब्जेक्ट के रूप में जब प्रयोग किया जाता है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस में कहते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन पर किसी कार्य का प्रभाव पड़ता है, जब क्रिया का प्रभाव किसी नाउन या प्रोनाउन पर पड़ता है तो उसे हम कहते हैं कर्म कारक अर्थात ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मूल रूप से होता है ऑब्जेक्ट, जो वाक्य में ऑब्जेक्ट होता है। ये तो आप जानते हैं किसी वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट होता है। तो जब भी किसी वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट मतलब कार्य का प्रभाव किसी 2 ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो उन्हें हम कहते हैं, एक को बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा को बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो होता है वस्तु सूचक। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये होता है व्यक्ति सूचक। जैसे सी गिव्स मी ए पेन। सी गिव्स मी ए पेन कि वह मुझे एक कलम देती है। कि वह देती है, क्या देती है? कलम। डायरेक्ट रूप से उसने क्या दिया? कलम। मतलब कलम वस्तु है। तो सी गिव्स मी ए पेन में पेन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। स्पष्ट है? अगला है पॉजेसिव केस, जिसे कहते हैं संबंध कारक। लिखा है मैंने कि पॉजेसिव केस यूजली डिनोट्स रिलेशनशिप और ऑनरशिप। कि सामान्यतः संबंध कारक जो होता है वह संबंध बताता है या स्वामित्व बताता है। संबंध या स्वामित्व बताने के लिए संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। लिखा गया है इंग्लिश में क्या होता है कि इट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एपोस्ट्रोफी एस। इसे बनाया कैसे जाता है, इसका प्रयोग क्या किया जाता है? तो एपोस्ट्रोफी एस लगाकर हम उसे बनाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि राम की गाय तो राम काउ, सीता की कलम सीताज, जिसमें पोस्ट्रोफी एस लगा होता है सीताज पेन। तो पोस्ट्रोफी एस लगा होता है वही होता है पॉजेसिव केस। पोस्ट्रोफी एस को विस्तार से
जो का लगा के बनाते हैं, किस कभी कभी उसमें ऑफ का भी प्रयोग होता है। तो इसे विस्तार से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये एपोस्ट्रोफी एस से बनाया जाता है पॉजिटिव केस। अगला है वोकेटिव केस, इसे बोलते हैं संबोधन कारक। कहते हैं कि व्हेन ए नाउन इज यूज टू फॉर्म द सेक ऑफ एड्रेस इट इज सेड टू बी इन द वोकेटिव केस। अर्थात जब किसी नाउन को सेक ऑफ एड्रेस मतलब संबोधन करके बुलाया जाता है, जैसे बोलते हैं किसी का नाम बोलते हैं नाउन या प्रनाउन को कि मोहन कम हेयर, तो मैंने नाम का प्रयोग किया कि मोहन कम हेयर, तो उसमें वो जो मोहन शब्द है वो क्या है, वोकेटिव केस में है। कि जब किसी का नाम लेके हम वाक्य बनाते हैं या क्रिया में जब वाक्य में किसी प्रयोग किया जाता है कि राधा गो देयर, तो वैसा वाक्य जिसमें नाउन का नाम लिया जाता है संबोधन करने के लिए, उसे हम वोकेटिव केस में रखते हैं। तो स्पष्ट है। अब हम क्या करते हैं कि ये अभी हमने पढ़ा कि नंबर, पर्सन, जेंडर और केस, नंबर, पर्सन, जेंडर और केस। तो हम अब पर्सन, नंबर और केस के रिलेशन के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। तो आगे शुरू करते हैं। रिलेशन अमॉन्ग नंबर, पर्सन एंड केस, ये बहुत जरूरी है। जैसे मैथ में रूल्स होते हैं ना, सूत्र होते हैं, उसी तरह ये अंग्रेजी का सूत्र है कि केस, पर्सन और नंबर। केस नॉमिनेटिव केस अर्थात जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर होता है बी, और सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है दाउ और प्लूरल नंबर होता है यू। यहाँ पर ये दाउ पुराने ग्रामर में यूज किया जाता था, तो इसलिए मैंने बता दिया है। अभी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू का ही प्रयोग किया जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट और प्लूरल नंबर में दे। अब इन्हीं का केस में, ऑब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर जो आई है उसका क्या होता है मी, बी का अस, दाउ का दी, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, HER हर, इट का इट, दे का देम, दे का देम। अब इसी का केस में, पॉजेसिव केस में जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर पॉजेसिव केस जो होता है वो होता है माई और माइन, वी का आवर और आवर्स, दाउ का दे और दिन, यू का योर और योर्स, ही का हिज, सी का हर और हर्स और इट का इट्स, दे का दियर और दियर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कोई भी ट्रांसलेशन बनाते हैं उसमें बताया जाता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव केस लगाइए, नॉमिनेटिव केस लगाइए। जब आप नरेशन या टेंस पढ़ते हैं या जब आप वॉइस पढ़ना शुरू करते हैं तब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉर्मली छोटे बच्चों के लिए जो कि अंडर 8 या 9 के बाद तो बच्चे बहुत ज़्यादा इसके बारे में जान जाते हैं, लेकिन ग्रामर का नॉलेज होते हुए सब चीज़ के बारे में, नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, सब के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो आपको आज के वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में फिर हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर जुड़ेंगे। तो आपको कैसा लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ शेयर भी ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।